करीब 6 महीने उसने हमारे यहाँ पे काम किया। मेरी सेक्रेटरी थी, बड़े एफिशिएंट हर तरह से। काम के मामले में। उसके बाद एक दिन काम छोड़ के चली गई, मुझे तो बताया तक नहीं। रेगुलर बॉस तो सेक्रेटरी की प्रॉब्लम नहीं। रिचा ने अपने मोबाइल से आखिरी 15 कॉल एक ही नंबर पर किए, और वो भी आपके घर के नंबर पर। रिचा से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? रिचा के घर पे? एक्चुअली मैं रिचा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि रिचा काजल को हमेशा से खटकती थी, पर मुझे लगा इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, यू नो, कि कोई लड़की आपकी अच्छी दोस्त है तो आपकी पत्नी को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती। लेकिन अब लगता है कि रिचा काजल को ठीक ही खटकती थी। एक्चुअली महीना भर पहले रिचा ने कुछ ऐसा किया कि मेरे और काजल के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए। उसी दिन काजल घर छोड़ के चली गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। गुस्सा तो आपको बहुत आया होगा रिचा पर। नहीं, आई वाज रादर सरप्राइज्ड। यही सब कुछ जानने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने काफी बार फोन किया उसको, लेकिन वो अपना घर छोड़ के जा चुकी थी, उससे बात नहीं हो पाई कभी भी। काजल के एक्सीडेंट का कारण पता चला आप लोगों को? ना। आप लोगों ने जानने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की? इंस्पेक्टर, आपको पता है कि काजल ने हमारे घर के लिए, स्पेशली मेरे लिए, क्या क्या किया है? जानता हूं, इसीलिए आई एम सरप्राइज कि ये केस अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हुआ, प्रोवाइडेड आप ही के घर का कोई मेंबर इस केस को ना सॉल्व कराना चाहता हो। नो, यू आर क्रॉसिंग द लाइन इंस्पेक्टर। बिल्कुल नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि ये दोनों एक्सीडेंट नहीं थे, और ये भी कि इन सब में आप ही का परिवार का कोई सदस्य इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? शक किस पे आपको? फिलहाल सब पर। कम ऑन इंस्पेक्टर, इस समय आप केस सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। इंस्पेक्टर, आपको एक आदमी चाहिए ना जिसके कंधे पे बंदूक रख के आप। I'm sorry. आपने सुना? रिचा की डेड बॉडी मिल गई। हाँ, नीरज ने मुझे बताया। अब क्या होगा? ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना। क्या बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ? जो दूसरों का बुरा चाहेगा, दूसरों के साथ बुरा सलूक करेगा, उसके साथ यही होगा, और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। पर नीरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना सब कुछ हो गया और मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। काजल, बस अब ये सब मैं अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं काजल, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगे, शायद मेरा विश्वास भी नहीं करोगे। काजल, काजल, मुझे इस वक्त तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। नीरज, मुझे तुम्हारे विश्वास की बहुत जरूरत है।
प्रिया प्लीज कुछ तो बोलो, कब से चुपचाप खड़ी हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? फिजूल की फॉर्मेलिटीज करनी नहीं आती है मुझे। आई नो प्रिया, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, इसीलिए हमारे प्यार का रिश्ता एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। शायद अब तक मुझे हमारे प्यार की अहमियत का एहसास नहीं था, पर अब मुझे एक बात का यकीन हो गया है प्रिया, कि मुझे तुमसे ज्यादा और कोई प्यार कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूं प्रिया कि अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं अनुपम? तुमने हमेशा मुझे तकलीफ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तुमने तो अनुपम, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूं? प्रिया प्लीज मेरी बात का विश्वास करो प्रिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं प्रिया, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो। मैं तुम्हें यही यकीन दिलाता हूं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। प्रिया प्लीज मेरी बात को समझ रही हो प्रिया? प्रिया मुझे माफ कर दो प्रिया। प्लीज अनुपम। प्रिया कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, कह दो। हाँ। प्रिया I love you प्रिया। I'm sorry प्रिया, I'm very sorry प्रिया, I'm very sorry। I love you प्रिया, I love you, I love you very much। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्रिया। ट्रेन जा रही है, को फोन कर दो। ये ना इसका डंठल है ना। हाय सुनीति। आप ऑफिस में गए और ये सब क्या लेकर आए? अरे जाते मैं ऑफिस ही रहा था, लेकिन रास्ते में वो शॉपिंग सेंटर में बहुत अच्छी सेल चल रही थी, सोचा तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद लूं। ये साड़ीज हैं, थोड़ी ज्वेलरीज हैं। अरे बाबा मुझे मालूम है तुम्हें मेरी चॉइस पसंद नहीं, लेकिन देख लेना अगर कुछ चेंज वेंज करना हो तो। और हाँ, नेक्स्ट वीक हम लोग छुट्टी पे जाएंगे ऊटी। सामान वामान देख लेना क्या पैक करना, फिर कहना मत कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दिया। सुधीर, मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि मैं परियों की राजकुमारी बन गई हूँ, जहाँ मुझे हर चीज बिना मांगे मिल रही है। जानते हैं कल डैडी ने क्या किया? मुझे बुलाया और मुझसे ढेर सारी बातें की, फिर मेरे साथ किचन में भी गया और बिना शक्कर की चाय बनाई। मुझे भी पिलाई। कहने लगे कि जब मैं रोज चाय बना सकती हूँ तो क्या वो एक दिन नहीं बना सकते? और पता है क्या कहा? 100 दिन बहू का, 1 दिन ससुर का। और मम्मी जी ने मुझे वो जो उनके पास वो भारी वाला चाबी का गुच्छा है ना, वो दिया। कहने लगी कि बहुत भारी हो गया है, मैं ही संभालूं। और आज आप इतनी सारी चीजें लेकर आ गए। सुधीर, जिंदगी में मुझे कभी भी एक दिन में इतनी सारी खुशियां नहीं मिली। सुनीति, तो तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? जब मैं इस घर में आई थी तो इसे ससुराल समझ के आई थी। मैं नहीं जानती थी कि जितना प्यार मुझे मेरे मायके में मिला, जितना मान सम्मान मिला, वो यहाँ मिल पाएगा या नहीं। लेकिन सच कहूं तो यहाँ उससे भी कहीं ज्यादा मिला है। इस घर में आके मैंने अच्छा वक्त भी देखा, बुरा भी देखा, लेकिन जितना प्यार मान सम्मान मुझे अभी मिल रहा है ना, उतना पहले कभी नहीं मिला सुधीर। ऐसा लगता है जैसे मैं इस परिवार के और भी करीब आ गई हूँ। काश ये कैंसर मुझे पहले हो गया होता तो और भी अच्छा होता। सुनीति, मैं जानती हूँ सुधीर, मैंने अपना रिपोर्ट पढ़ा है और जो तुम डॉक्टर के साथ फोन पर बात कर रहे थे ना, वो भी सुना। सुनीति, तुम्हारा कैंसर फर्स्ट स्टेज में है
उसका इलाज हो सकता है, तुम ठीक हो जाओगी। सुधीर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेज। इनफैक्ट इस कैंसर की वजह से मुझे इतनी सारी खुशियां एक साथ मिल रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ सुधीर, बहुत खुश हूँ। तुम ठीक हो जाओगे सुनीति, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो जाओ। हेलो। हेलो रेखा जी, जिसका हमें डर था वही हुआ। क्या हुआ? जब रीचा की लाश पुलिस को मिली तब शायद पुलिस के हाथ आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत जरूर मिला है रेखा जी। आप जरा संभल कर रहिएगा, पुलिस किसी भी वक्त पूछताछ के लिए आपके घर पहुंच सकती है। आपको उन्हें बहुत सोच समझ कर जवाब देना होगा, और अगर अब की बार कोई भी गलती आपसे हो गई तो हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, कहीं के भी नहीं। ठीक है। सुधीर, क्या हुआ? तुम डॉक्टर के पास गए थे ना? क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ कहा? नहीं डैड, मैं डॉक्टर के पास गया था लेकिन डॉक्टर को मिल नहीं पाया। वो ऑफिस में मीटिंग थी, उसकी वजह से देर हो गई और डॉक्टर को कुछ इमरजेंसी थी, वो चला गया। सुधीर बेटे, मीटिंग इंपॉर्टेंट है या सुनी थी? हाँ? अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि सुनीति को पता चले उसे पता है डैड। क्या? उसे अपनी बीमारी के बारे में पता है। लेकिन कैसे? किसने बताया उसे? उसने मेरी और डॉक्टर की बात सुन ली थी। गॉड, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ बेटे, अच्छा नहीं हुआ ये। पता नहीं उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। देखो बेटा, अब तुम्हें उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं रहूंगा डैड, मैं रहूंगा। आपको पता है डैड, ये सब जानने के बावजूद भी वो खुश है। वो समझती है कि इस बीमारी के जानने के बाद उसका परिवार उसके और करीब आ गया। और उसकी बात सुनने के बाद डैड, मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि इंसान कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितना भी बड़ा दुख झेल सकता है अगर उसका परिवार उसके साथ हो, है ना डैड? ऑफ कोर्स बेटे, हम हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी हर हाल में हम साथ रहेंगे। हमने साथ खुशियां बनाई है बेटे, तो गम भी मिलकर बांटने। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम निराश नहीं होंगे और ना ही सुनीति को निराश होने देंगे। मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी बेटे, एंड आई हैव फेथ इन गॉड। थैंक यू डैड, थैंक यू, थैंक यू। 26 मार्च 2000। हमारी शादी को कितने साल हो गए काजल? 4 ना? नहीं 3। पहली छुट्टियां थी हमारी, उससे पहले तो हालत नहीं थी, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कभी। अरे मैनेजर याद है इस होटल का? 2 दिन तक मुझे लगता रहा कि शायद मुझसे बात करता है, तुम्हें देखता है।
बाद में पता चला कि मुझे से बात कर रहा था, मुझे को देख रहा था। फ्रैंक कमाल लड़का है। कितना क्रिकेट खेले हम लोग साथ में ना, तुमसे फील्डिंग कराया करते थे। या फिर तुम्हें झाड़ी के अंदर भेजा था, क्या क्या लगा के लाई थी तुम बॉल लेने के चक्कर में। ये देखो मेरा ऑफिस का पहला दिन, इतना इंतजार किया इस दिन के लिए मैंने। काजल, जो बात मैं तुम्हें अभी कहने जा रहा हूं वो आज से पहले शायद मैंने तुम्हें कभी नहीं कही। थैंक यू काजल। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। पता है काजल, मैं हमेशा से सोचा करता था कि मैं कभी ऑफिस जाऊंगा, मेरा अपना केबिन होगा। यकीन मानो मुझे कभी इस बात का विश्वास था नहीं कि ये हो पाएगा। तुमने कर दिखाया है ये काजल। पर काजल, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। काजल, तुम तो हमेशा बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। हाँ, तुम तो हमेशा से बहुत स्ट्रांग थी। कमजोर तो मैं था ना हम दोनों के बीच में। सारे की जरूरत तो हमेशा मुझे को पड़ती थी। मुझे तो समझ में भी नहीं आता काजल कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो भी तुम्ही को बताना पड़ेगा मुझे काजल। काजल, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं जो तुमने मेरे लिए किया वो और कोई नहीं कर सकता था। मैं भी तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। प्लीज। मिस्टर खन्ना, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। पूछिए, आपको जो पूछना है पूछिए। सच सच बताइए कि रिचा के एक्सीडेंट के बारे में आपको कुछ पता है? मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानता, और मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर आप गलत जगह पर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रिचा को नहीं जानते? नहीं, मैं जानता हूं, रिचा को जानता हूं और लोगों को भी जानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इंस्पेक्टर कि आप हर किसी की इंक्वायरी मेरे घर पर आकर करें। बिला वजह किसी को भी परेशान करने का शौक नहीं है। खन्ना साहब, रिचा आप ही की कंपनी की एम्प्लॉय थी और हमें यह भी पता है रिचा और नीरज के बीच में कोई रिलेशन था जिसकी वजह से काजल और नीरज के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई थी। क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ है। झूठ और सच का पता हम लगा ही लेंगे। आप ये बताइए, रिचा के बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो आपकी पत्नी मिसेस रेखा खन्ना के अकाउंट से ट्रांसफर हुए। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने इतने पैसे रिचा को क्यों दिए? रिचा हमारी एम्प्लॉय थी, उसने हमसे लोन लिया था। आप ये यकीन से कह सकते हैं? जी हाँ। देखिए, सच्चाई का तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन अच्छा होता कि अगर आप इस एक्सीडेंट केस के बारे में कुछ रोशनी डाल देते। बिलीव मी इंस्पेक्टर, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानता, और अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई तो मुझे बाकी काम है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, लेकिन आज के बाद पुलिस को बिना इंफॉर्म किए आप मुंबई के बाहर नहीं जा सकते, और हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप ही के घर का कोई सदस्य इस केस में इन्वॉल्व है।